नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा पीड़ितों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। जो हमारे सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं, उनके मन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। जैसा कि हम सभी पीड़ित सहारा जमाकर्ता साथी ये सोच रहे हैं कि हमारा भुगतान सहारा के कार्यालय से होना चाहिए, यानी कि सहारा के ऑफिस से भुगतान हो तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो सहारा के ऑफिस से भुगतान होगा, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हैं और जो है कब से भुगतान होने की संभावना है, लाइव हम आप सभी को दिखाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। 12 से 13 करोड़ ठगी पीड़ित सहारा जमाकर्ता परिवार के सदस्य अपने भुगतान को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया को देखकर उनके मन में एक और ज्वाला सी भड़क रही है, क्योंकि उससे बहुत ही कम मात्रा के लोगों को भुगतान हो पा रहा है, बाकी लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अवश्य देखिएगा और हम वीडियो को अपने टॉपिक पर ले चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत ही जोर शोर से इस बात को उठाया जा रहा है कि सहारा के ऑफिस से भुगतान होना चाहिए और इन सारी चीज़ों को हमने भी 1, 2, 3 वीडियो में बोला है कि सहारा का भुगतान निवेशकों का वो सहारा के ऑफिस से ही संभव है और वहीं से होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी इस मामले को लेकर अपनी अलग राय रख रहे हैं कि सहारा का भुगतान कभी भी सहारा ऑफिस से नहीं हो सकता। मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से होगा जरूर, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो जब तक नहीं निपट पाती तब तक सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से हमारे निवेशकों को नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जब तक 10,000 करोड़ रुपए के समथिंग का जो भी बैलेंस है, 10,000 नहीं, 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई हालात ऐसे नहीं बनेंगे कि सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से हो। लेकिन जैसे ही माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरा होते हैं, उसके बाद में सहारा अपने पक्ष को माने सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है। उसके बिहाफ पर सहारा को जो भी फंड की जरूरत है उसके हिसाब से वो उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद में जब फंड की व्यवस्था होगी, कार्यालय पर मुख्यालय के द्वारा फंड का ट्रांसफर होगा, तब ही सहारा ऑफिस से भुगतान की संभावनाएं बनेंगी। दूसरा, 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान जब तक पोर्टल पर है तब तक भी सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से नहीं हो सकता और इसके लिए आवश्यकता यह है कि पहले 10,000 रुपये था, अब मुझे ये लगता है कि 31 दिसंबर से पहले 50,000 हुआ है भुगतान, तो उससे पहले भी कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही इस पोर्टल की मान्यता है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसको आगे बढ़ाने की परमिशन देता है तब ही ये आगे बढ़ेगा, अन्यथा 31 दिसंबर तक ही इसका मान्यता है। उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में सहारा 10,000 करोड़ के समथिंग का या जो भी बैलेंस है उसको अगर पूरा कर देता है तो फिर और सारी चीजें बदलेंगी
के पोर्टल पर केवल रजिस्ट्रेशन हो, बाकी का भुगतान सीआरसी की देखरेख में या सरकार की देखरेख में सहारा के कार्यालय से हो, क्योंकि सरकार को ये अच्छी तरह से पता चल चुका है कि पोर्टल से तो समस्त भुगतान सहारा का नहीं हो सकता। तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ऐसी जरूर होंगी जिससे सहारा के कार्यालय से भुगतान होने की संभावनाएं बढ़े, लेकिन ये सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के ऊपर डिपेंड करता है जो सहारा को पूरा करना है। उसके बारे में तमाम ऐसे हमारे बुद्धिजीवी और भी यूट्यूब पर चाहे वो किसी अन्य माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा समस्या। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, देखिए हमारे मन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं कि हमारा भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि पोर्टल से हम लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। 1-1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है। पोर्टल की जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, वो आम जमाकर्ता को समझ में नहीं आ रही हैं। जो पढ़ा लिखा जमाकर्ता साथी है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको समझ में तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। पोर्टल पर इतनी गबड़ा घोटी चल रही है कि भुगतान होना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन सहारा के ऑफिस से भी भुगतान तभी मिलेगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक पोर्टल को मान्यता दी है। जो सुनवाई हुई थी सितंबर महीने में, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलो पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक और भुगतान होगा। जो 10,000 करोड़ रुपया था, उसमें से अगर कुछ भी भुगतान हो जाए, जैसे 8-9 करोड़ हो जाए, तो फिर उसके बाद में जो आगे प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सोच रहे हैं कि पोर्टल से ही भुगतान होगा, कभी भी ऑफिस से नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। भुगतान हमारा जब भी पॉसिबल होगा तो ब्रांच से ही पॉसिबल होगा, सहारा के ऑफिस से ही पॉसिबल होगा। ये बात हर एक जमाकर्ता साथी जानता है। जमाकर्ता साथी भले न जानते हों, क्योंकि जो पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं उनको लग रहा है कि अब पोर्टल के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है, अब ऑफिस नहीं खुलेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर साथी हैं, संगठन के कई कार्यकर्ता साथी हैं, कई ऐसे सहारा के कार्यकर्ता साथी हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा भुगतान के पीछे, ये भुगतान हम लोग अंततः एक दिन सहारा के ऑफिस से ही लेंगे। सभी को मालूम है सत्य हमेशा जीतता है, लेकिन देर से जीतता है। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। तो हम लोगों के जो बंद किवाड़े हैं सहारा के ऑफिस के, वो बहुत ही जल्द खुलने वाले हैं। कुछ समय का और इंतज़ार बाकी रह गया है। देखिए, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। थोड़े बहुत दिन और हम लोगों को इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद में जो है स्वयं ऑफिस खुलेंगे। अब भाई 31 दिसंबर 2024 तक का इंतज़ार और हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इससे पहले भी कुछ हो सकता है। खैर, तब तक जो पोर्टल से मिल रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी जानकारी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।